बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल एक और रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आपको मकई की रोटी बनाना बताऊंगी। और जिन लोगों को मकई की रोटी नहीं बनानी आती है, जो बिगनर्स हैं, वो भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे और इंजॉय कर सकेंगे। इसमें मैं धनिया और मसालों की फिलिंग करूंगी। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और जो है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मकई का आटा लिया है, जो कप मैंने फिल किया हुआ है, इसी से मैंने ये 2 कप जो है मकई का आटा लिया हुआ है और इसको मैंने पहले से छान कर रख लिया है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, आप इसको छान लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें जो है धनिया डालूंगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप के करीब हरा धनिया इसमें मैं डाल लूँगी। इससे जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डाल लूँगी। और लास्ट में मैं इसमें जो है ये अनारदाना है, जिसको मैंने पीस लिया है। इससे जो है ना कबाब की तरह फ्लेवर इसमें आता है और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अनारदाना जो है जिसको मैंने इस तरह से पीस लिया है, तो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी। लेकिन अगर मेरे पास और अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप 1 खाने के चम्मच तक इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अनारदाना डाल लिया है और उसके बाद मैं इसमें नमक और लाल मिर्च डालूंगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैं चिली फ्लेक्स डाल लूँगी। 1 टीस्पून के बराबर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है सूखा धनिया जो होता है, सूखी धनिया की सीड्स, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल चपली कबाब की तरह फ्लेवर आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके बाद मैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और कि एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। तो डो को ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, बस एक नॉर्मल सी डो होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें पानी डाल लिया है और इसको साथ ही साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। तो पानी इसमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको जो है गूंद लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी पूरा डाल लिया है और दूसरी कटोरी से मैंने थोड़ा पानी लिया है। तो आप पानी देख लीजिएगा, जितनी आपको पानी की ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल लीजिएगा और इस तरह से डो जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी डो तकरीबन तैयार हो चुकी है और मैं इसको नीट कर लूँगी। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारी डो बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुकी है और ये ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। तो इस तरह से जो है एक डो तैयार कर लेनी है और इसको जो है गूंदने के बाद बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैंने 2 कटोरी पानी लिया था, जिसमें से आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी अभी भी बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आप यूज़ कर लीजिएगा। और हमारी डो तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं बेकिंग मैट पे निकाल लूँगी। आप चाहें तो आप इसको किसी भी परात वगैरह में जो है बना सकते हैं। बनाना इसका बेहद ही आसान है। और इस तरह से मैं इसको लंबाई में जो है रोल कर लूँगी, ताकि मैं इससे जितने भी पेड़े बनाने होंगे, जितनी भी रोटियां बनानी होंगी, तो साइज़ उसका तकरीबन सारों को एक जैसे आएगा और हमें पता भी लगेगा कि हमने इसको कितना साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको इस तरह से रोल कर लिया है और उसके बाद जो है मैं इसके पेड़े लूँगी। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटा बड़ा जितना आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे आप इस तरह से 3 रोटियां भी बना सकते हैं। और लेकिन मैं इससे 4 रोटियां बनाऊंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर लूँगी और इससे मैं 4 पेड़े निकाल लूँगी। इस तरह से लंबाई में आपको जो है ना साइज़ का बहुत आसानी से पता लगेगा कि छोटा बड़ा जितना भी आपको चाहिए होगा, बहुत आसानी से आप इसको जो है पेड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके 4 पेड़े बना लेने हैं। और साइज़ आप पर डिपेंड करता है, छोटी बड़ी रोटी जितनी आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप रख लीजिएगा।
इस तरह से मैं तमाम पेड़े बनाकर रख लूँगी और इसके बाद मैं आपको 2 तरीक़ों से जो है ये रोटी बनाना बताऊँगी। तो फिर आपको जौन-सा तरीका कन्वीनिएंट लगे, जौन-सा तरीका आपको आसान लगे, तो आप वही तरीका फ़ॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा। तो बनाना इसका बेहद ही आसान है, जो फिर आपको तरीका अच्छा लगे वैसे ही आप जो है इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले तरीका ये है कि इसके मैं प्लास्टिक से आपको ये बेल कर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पहला पेड़ा ले लिया है और इसको मैं इस तरह से लंबाई में इसको रोल कर लूँगी और इसको शेप दे दूँगी और इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से गोल करूँगी इस तरह से, ताकि जो बिल्कुल जो है राउंड हो जाए। तो इसको राउंड करना बहुत ज़रूरी है और इसको फिर मैं रोटी का शेप दूंगी, जो बनाना फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको राउंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है अच्छा खासा गोल मैंने इसको बना लिया है और उसके बाद जो है मैं इसको बेल लूँगी। तो मैं इसको आपको 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी, आपको फिर जौन सा तरीका पसंद हो तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है और साइज़ मैंने इतना ही रखा है। अगर आप चाहें तो इससे आप 3 रोटियाँ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको प्लास्टिक पे रख लिया है और इसको मैं बेल लूँगी। आपका बेलन जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए और इसको आपने बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है, इसको जो है बहुत दबाना नहीं है। और इस तरह से आप इसको पलट भी सकते हैं ताकि जो है ये चारों साइड से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक जैसे जो है बेल हो जाए। यहाँ पर भी आप की मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो रोटी को थोड़ी मोटी रखें या बहुत पतली रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा पतला बेलूँगी ताकि जो है ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ ये पक जाए और साथ ही साथ मैं इसको पलटूँगी और इस तरह से इसको शेप भी दूँगी ताकि जो हमारा मकई की रोटी का जो शेप होता है वो इस तरह से इसका बहुत अच्छा सा जो है ये शेप में आ जाए। तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और प्लास्टिक की वजह से इसको आप बहुत आसानी से पलट भी सकते हैं, जिन लोगों को इसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको मैं इसको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप बहुत आसानी से इसको पलट सकते हैं और उसके बाद मैं इसको तवे पे डाल लूँगी। इसको मैंने बग़ैर खुश्के के जो है बेला है और किसी किस्म का खुश्का वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी ये जो है साइज़ में बहुत अच्छे से बेल ली है। और इसके बाद मैं इसको तवे पर डालूँगी। तो जो है इसको तवे पे डालना बहुत आसान हो जाता है और बहुत आसानी के साथ जो है मैं इसको इस तरह से तवे पर डाल लूँगी। तो इससे पहले भी मैं एक रोटी बना चुकी हूँ और उसका जो है यहाँ पर ऑयल तवे पर लगा हुआ है। तो इसके बाद मैं इसमें छोटे छोटे होल कर लूँगी ताकि ये एक तो रोटी बहुत आसानी से अंदर तक पक जाए ताकि बीच में कच्ची ना रहे और दूसरा ये कि इससे रोटी ज़्यादा फूलेगी नहीं। तो जो है इस तरह से मैं इसमें होल कर लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको पलट लूँगी और जो है मैं इसको पका लूँगी। तो 8 से 10 मिनट तकरीबन इस रोटी पर लगते हैं पकने में। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इस रोटी को पका लूँगी और यहाँ पर जो है रोटी को उल्टाने का मैं एक तरीका बता देती हूँ कि आप किस तरीके से बहुत आसानी से रोटी को पलट सकते हैं। अगर आप रोटी को इस तरह से आगे पीछे कर लीजिएगा, अगर रोटी पकी होगी तो ये अपनी जगह से हिल जाएगी, अगर रोटी नहीं पकी होगी तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी और आप इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पका लीजिएगा। और इस तरह से मैं रोटी को जो है पका लूँगी। तो ये तकरीबन जो है पक चुकी है। इसको मैं इसके ऊपर घी डाल लूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इस रोटी को ऐसे ही सेक लीजिएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर घी डाल लूँगी और इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर घी डाल लिया है और इसको मैं पका लूँगी और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रोटी बिल्कुल नीचे से भी बहुत अच्छे से जो है ये पक चुकी है और इसको मैं घी के साथ और भी फ्राई कर लूँगी। अगर आप इसके ऊपर घी नहीं डालना चाहते तो आप इसको घी के बगैर भी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है खुश्की के साथ भी एक रोटी बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्का मैट के ऊपर डाल लिया है और इसके बाद मैं दोनों हाथों को गीला कर लूँगी। तो आपने वीडियो को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको बहुत आसानी से पता लगे कि इसको कैसे बनाना है। तो मैंने दोनों हाथों को इस तरह से पानी की मदद से गीला कर लेना है
और मैंने यहाँ पर जो है मकई का आटा ही लिया हुआ है और उसी को मैंने नीचे जो है डस्ट किया हुआ है। और ये तरीका होता है इसको बनाने का। आपने इस तरह से इसको एक हाथ से घुमाना है और दूसरे हाथ से इसको इस तरह से शेप देकर तो बना लेना है। पहली बारी में अगर आप ये बना रहे हैं तो ये तरीका आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और साथ ही साथ जो है इसको हाथ थोड़ा थोड़ा करके गीला कर लेना है और इसको इस तरह से शेप दे देना है। तो जो है आपको इन दोनों तरीक़ों में से जौन सा तरीका आपको पसंद हो वैसे ही आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने हाथ थोड़ा सा दोबारा गीला कर लिया है और उसको मैं दोबारा से शेप दे दूँगी। तो जो है अगर आपको प्लास्टिक वाला तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट लगे तो आप वो बना लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको ऐसे तरीका पसंद है तो आप ये वाला बना लीजिएगा। लेकिन जो है दोनों तरीक़ों से जो है ये मकई की रोटी बहुत मज़े की बनती है और फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आता है। आपको जो तरीका पसंद हो वो आप जो है बना लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर आपको साइड्स पे क्रैक्स नज़र आए तो उसको भी आप साथ साथ बंद कर लीजिएगा और उसको जो है बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और खुश्का जो है डस्ट कर लूँगी और इसको जो है दोबारा से बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा और क्योंकि ये हाथ से बन रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये बन जाता है। आप इसको बना सकते हैं। रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोनों रोटियों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस उसको मैंने जो है बेल लिया है और उसको मैंने हाथों से बनाया है। साइज़ भी आप देख सकते हैं और थिकनेस भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाई, बस बहुत यानी कि नॉर्मल ही बनाई है। और आप देख सकते हैं इसके नीचे अच्छा ख़ासा खुश्का भी रह चुका है। तो इसके बाद जो है मैं इसको तवे पर डाल लूँगी और इसको मैं बना लूँगी। तो साइज़ का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा क्योंकि जो है उसको मैंने बेला है और उसको मैंने हाथों से बनाया है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकी। लेकिन जो है फ्लेवर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बनकर ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैं पका लूँगी और इसको तेल में मैं फ्राई कर लूँगी। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि तवे पर भी जो है इसका जो मकई के आटे जो हम लोगों ने डस्ट किया था उसके जो पार्टिकल्स अभी भी जो है तवे पर मौजूद है। इसके बाद मैं इसके ऊपर घी डाल लूँगी, तो 1 से 1.5 खाने की चम्मच मैं इसके ऊपर घी डाल लूँगी और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और घी डालने से पहले आपने ना कपड़े से तवे को हल्का सा साफ़ कर लेना है, ताकि जो मकई का आटा जो थोड़ा बहुत डस्ट रह गया था तो वो जो है उसको हटा लीजिएगा, नहीं तो वो सारा जल जाएगा और रोटी के ऊपर जले हुए निशान रह जाएंगे। तो इस वजह से इसको आपने जो है पहले से हटा लेना है, तवे को थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये है हमारी रोटी की फाइनल लुक और ये बनकर बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सी मकई की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। और जो हमने इसमें अनारदाने का इस्तेमाल किया है उससे तो बिल्कुल ये चपली कबाब की तरह इसका फ्लेवर आ चुका है। तो मैं इसको आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ और अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और बहुत मज़े के बनकर तैयार हो चुकी हैं। जैसे कि सर्दियां हैं, आप इसकी रेसिपी को बनाएं और साग के साथ एंजॉय करें, चाय के साथ एंजॉय करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।